नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। मैं जानता हूं बिखरने से बच गए कुछ लोग, मैं जानता हूं बिखरने से बच गए कुछ लोग। ये फायदा तो हुआ मेरे टूट जाने से। जी हाँ, इसमें भी फायदा है। आइए अब आज के कार्यक्रम पे आते हैं। आज आपको ये बताते हैं कि रफी साहब क्यों नाराज हो गए थे संगीतकार बप्पी लहरी से, क्यों उनका गीत नहीं गाना चाहते थे और किसके कहने पर गाया और वो गीत बड़ा मकबूल हुआ। इस पर बात करते हैं। दोस्तों, रफी साहब ने कुछ कम गीत गाए बप्पी लहरी जी के लिए। 20-22, संग्राम फिल्म हो, जख्मी हो, पापी, फर्ज की जंग बाद में आई 1989 में, जब रफी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, नहीं सबकी बिगड़ी बनाई, यही अल्लाह का घर है। नजर है पास नजर के, जिंदगी तुझको पुकारा, खूब है दाता जो मांग ले बंदे, अल्लाह को इजाजत तुम दे दो, इजहार मोहब्बत का साथी रे, गम नहीं करना, जो भी हो आहे। अब जो किताब में लिखा है रफी साहब की, उसके हिसाब से नक्श लैलपुरी साहब क्या गीत हैं उनके। वो बताते हैं कि उनके पास एक दिन एक लड़का आया, अरविंद कुमार। उसने कहा कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं, बजट ज्यादा नहीं है, चाहता हूं आप गीत लिखें। ठीक है। और कहा कि कोशिश कीजिए कि बप्पी लहरी संगीत दे दें। नक्श साहब ने कहा ठीक है, बात कर लेंगे। बात हुई बप्पी लहरी से, नक्श लैलपुरी की, और मामला सेट हुआ। प्रोड्यूसर ने कहा, वो नए प्रोड्यूसर ने, कि रफी साहब गीत गाएं तो अच्छा होगा और रोमांटिक गीत की जरूरत है सबसे पहले। तो नक्श साहब ने 3 साल पहले गीत के चंद बोल लिखे थे, फूल का शबाब क्या। उन्होंने उस गीत को मुकम्मल कर लिया। बप्पी लहरी ने कहा मैं धुन तैयार करता हूं, आप पूरा कर लीजिए। खैर, अब बात आई रफी साहब गाएंगे। बप्पी लहरी ने कहा कि नक्श साहब आप चले जाइए रफी साहब के पास, मैं नहीं जा पाऊंगा, और बात कर लीजिए। नक्श साहब की बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो गए रफी साहब के पास। अच्छी दोस्ती थी रफी साहब से। बात बताई कि रफी साहब एक नया लड़का फिल्म बना रहा है और ये सिचुएशन है, रोमांटिक गीत है, आपको गाना है। रफी साहब ने कहा हाँ गाएंगे। और नक्श साहब ने कहा कि बजट ज्यादा नहीं है तो जितने पैसे दे आप ले लेना। अब रफी साहब कहाँ पैसे पर ध्यान देते थे ये तो हम जानते हैं, लेकिन रफी साहब ने ये पूछा कि भाई मौसीकार कौन है, संगीत किसका है। तो नक्श साहब ने कहा कि बप्पी लहरी का संगीत है साहब। अब रफी साहब जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आता दोस्तों, उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मैं ये गीत नहीं गा पाऊंगा, बप्पी लहरी के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो नक्श साहब ने कहा कि अरे ऐसे ही क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि सब जानते हैं कि जो धर्मेंद्र हैं एक्टर, उनके लिए गीत मैं गाता हूँ। धर्मेंद्र भी ये कहते हैं कि मुझ पर रफी साहब की आवाज पर बैठती है। लेकिन एक फिल्म में बप्पी लहरी ने सारे गीत किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड करवा लिए। किशोर मेरा दोस्त है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में हुआ यह कि धर्मेंद्र ने यह कहा कि रफी साहब भी मेरे गीत गाएंगे, डबल से रिकॉर्ड करवाइए, डब करवाइए। फिर मुझे गाने पड़े ना चाहते हुए भी, जबकि किशोर मेरा दोस्त है। अब जब ये मालूम है बप्पी लहरी को कि मैं ही गाता हूं धर्मेंद्र के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे और किशोर के बीच में ताल्लुकात तो खराब नहीं होते, लेकिन एक बुरा तो लगता है ना मैं गाऊं किशोर के गाए हुए गीतों को। इसलिए मैं बप्पी के गीत नहीं गा पाऊंगा। नक्श साहब ने कहा कि वो लड़का चाहता है कि आप उसके गीत गाएं, खास करके ये गीत। तो रफी साहब ने पूछा कि आपको क्या बप्पी लहरी ने भेजा है मेरे पास। तो नक्श साहब ने कहा साहब मैं तो नहीं आता, उन्होंने ही भेजा। और खास बात तो ये है कि आप उनको छोड़ें, वो जो नया लड़का प्रोड्यूसर है उसकी फिल्म बना रहा है, तो आप गा देते तो मजा आ जाता। खैर, रफी साहब तो रफी साहब ठहरे, कहाँ गुस्सा उन्हें आता था। थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा भाई मैं गाऊंगा, और फिर रफी साहब ने इस गीत को गाया दोस्तों। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब ये फिल्म 4 रील बनी, उसके बाद नहीं बन पाई। इसमें महेंद्र संधू हीरो थे।
अब साहब हुआ क्या, ये गीत आप सोच रहे होंगे गोविंदा पर पिक्चराइज है, फूल का शबाब किया। तो फर्ज की जंग में जो 1989 में फिल्म रिलीज हुई, जब रफी साहब तो नहीं थे, गोविंदा थे। दलविंदर सोहल दोस्त थे उसी प्रोड्यूसर के जो फिल्म बना रहे थे, जिनकी फिल्म नहीं बन पाई। इसी बीच ताहिर हुसैन साहब ने नक्श साहब के पास एक पेशकश रखी कि ये गीत, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई थी जब रफी साहब भी नहीं रहे थे, और बहुत खूबसूरत गीत, कि 50,000 में मुझे बेच दीजिए। तो नक्श साहब ने कहा कि नहीं, ये गीत तो उसी लड़के का है, अरविंद का, वो चाहे जो करे, ये गीत मैं आपको नहीं बेच सकता। ये इस गीत की मकबूलियत। खैर दोस्तों, अब फर्ज की जंग के प्रोड्यूसर ने अरविंद कुमार से कहा कि फिल्म तो आपकी नहीं बन रही, गीत मुझे दे दीजिए। तो उन दोनों में दोस्ती थी, तो ये गीत इस तरह से फर्ज की जंग में आ गया। बप्पी लहरी का ही इसमें संगीत था। बहुत बाद में जाके फिर 1989 में ये गीत आया, और ये खुशनसीबी रही गोविंदा की कि इस तरह से उन्हें रफी साहब की आवाज मिल गई, ना मिलते मिलते मिलते। फूल का शबाब क्या हुस्न माह जुल्फों से खेले, महकी हवाएगी ये मस्तियां, कोई भी शराब प्याले, उफ ये अदाएं बस आप हैं, आपका जवाब क्या। तो साहब ये इस गीत के बनने की कहानी थी कि रफी साहब क्यों गुस्सा हुए, फिर गीत गाया उस फिल्म के लिए, वो फिल्म नहीं बन पाई, और फिर वो किस्मत में गोविंदा के था। ये पूरा माजरा रहा। तो अब आप जब इस गीत को सुने, इस खूबसूरत नगमे को, तो ये ख्याल रखें ये किस्सा, और हम अपने मन से नहीं कह रहे, किताब में लिखा है। तो रफी साहब को गुस्सा तो नहीं आता था, और अभी भी नहीं आया, लेकिन वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि इन बातों से हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं दूसरे सिंगर्स के साथ, वो नहीं होना चाहिए। जिसने गा दिया उसने गा दिया, फिर मैं क्यों गाऊं मैं। रफी साहब तो सबका बहुत सोचते थे। तो ये आज हमने आपसे एक किस्सा शेयर किया, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपका इस पर क्या कहना है? आपने ये गीत सुना ही होगा। आप भी हमें कमेंट क्यों नहीं करते दोस्तों? कमेंट कीजिए, कोई किस्सा बताइए, हम उस पर कार्यक्रम जरूर बनाएंगे। और अब मैं जाता हूं कोई और प्रोग्राम की तलाश में। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।